आज हम योएल भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और योएल की उस भविष्यवाणी को हम समझने जा रहे हैं जिसमें योएल ने कई हजार साल पहले इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को प्रत्येक प्राणी के ऊपर उंडेलेगा। लेकिन योएल ने खास तौर से यहूदियों के लिए इस बात को कहा था। योएल ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि परमेश्वर यूं कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने पवित्र आत्मा में से उंडेलूंगा। तो योएल भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी जो थी वो स्पेसिफिकली यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए की गई थी और खास साथ साथ में मसीही लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी यह भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन जब योएल ने यह भविष्यवाणी करी कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तो योएल का साफ तौर से कहने का अर्थ था कि यहूदी जवान और यहूदी पुण्य जो हैं वो स्वप्न देखेंगे और दर्शन देखेंगे, क्योंकि उसने वो शब्द इस्तेमाल किया तुम्हारे, क्योंकि वो बोल ही यहूदियों से इस भविष्यवाणी को रहा था। और हम देखते हैं कि आज अंत के दिनों में परमेश्वर इस भविष्यवाणी को इतना अद्भुत रूप से पूरा कर रहा है कि यहूदी जवान जो हैं, यानी कि जो फरीसी लोग हैं, फरीसियों का जो पंथ आज भी इजराइल के अंदर पाया जाता है, उन जवानों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। वो यीशु मसीह को पहचान रहे हैं और वो एक दर्शन लेकर के सुसमाचार का प्रचार ना केवल इजराइल के अंदर लेकिन पूरे विश्व के अंदर करने के लिए निकले चले जा रहे हैं। तो योएल की भविष्यवाणी यहूदी जवानों के ऊपर 100% पूरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे पुण्य जो हैं, यानी तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं, वो सपने देखेंगे अंत के दिनों में। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि फरीसियों के पंथ के जो कट्टर यहूदी होते हैं, जो यीशु मसीह के कट्टर दुश्मन हैं, जो मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है, प्रभु है, उन बुजुर्ग यहूदियों के ऊपर, बड़े बड़े रब्बियों के ऊपर, विश्व के माने हुए, यहूदी इतिहास के माने हुए रब्बियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है और वो सपने में यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं और एक अद्भुत काम इजराइल के अंदर आज हो रहा है। और 2006 में यहूदी इतिहास के सबसे महानतम रब्बियों में से एक, जिनको रब्बी यित्ज़ाक कदूरी के नाम से जाना जाता है, अपनी मृत्यु से पहले योएल की यह भविष्यवाणी उनके जीवन के अंदर कैसे पूरी हुई, कैसे उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना और जब उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना उसके बाद इजराइल के अंदर कैसा बड़ा बवाल मच गया, वो सब कुछ आज हम जानने और समझने जा रहे हैं। और इस बात को हम समझेंगे कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रूप से यहूदियों की आंखों को आज खोल रहा है। और पौलुस ने इस बात को कहा था कि जब यहूदियों की आंखों पर से पर्दा उठना शुरू हो जाए, यानी कि ये एक सिग्नल होगा जो स्वर्ग से दिया जाएगा कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर, यरूशलेम के अंदर वापस आ रहा है। मैं आपको एक क्लिप दिखाने ले जा रहा हूं और इस क्लिप के अंदर मैंने रब्बी यित्ज़ाक कदूरी के बारे में बहुत विस्तार से बताया था अपनी एक सभा में। और आप उस क्लिप को जब देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे कि रब्बी यित्ज़ाक कदूरी के साथ क्या हुआ, आप रोमांचित हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि योएल की भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है, सिर्फ मसीहत में नहीं लेकिन यहूदियों के अंदर भी कैसे योएल की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पहले आप इस क्लिप को देखें, उसके बाद हम आगे इसी अध्ययन में बढ़ेंगे। और इजराइल के अंदर बीते समय एक रब्बी हुए जिनका नाम था रब्बी यित्ज़ाक कदूरी। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई और 2006 में ये 108 साल की आयु के होकर के मर गए। लेकिन रब्बी कदूरी जो थे वो यहूदियों के इतिहास के सबसे महानतम यहूदी रब्बियों में से एक माने जाते हैं। और रब्बी कदूरी के लिए ऐसा कहा जाता था कि रब्बी कदूरी जो है वो आत्मिक
आत्मिक जीवन के कई आयाम पार कर चुके। और रब्बी कदूरी जो थे उनके लिए बताया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जब उनसे प्रार्थना कराने के लिए आया करता था, चाहे उसकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन एक बार रब्बी कदूरी जब उसके लिए प्रार्थना कर दिया करते थे तो उसकी बीमारी जो है वो उसी समय ठीक हो जाया करती थी। और रब्बी कदूरी का इतना ज्यादा प्रभाव इजराइल में था कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं, वो भी रब्बी कदूरी से सलाह मशवरा करने के लिए उनके पास जाया करते थे। और एक बार रब्बी कदूरी यदि अपने मुंह से कोई बात बोल दिया करते थे तो वो इजरायली सरकार के लिए पत्थर की लकीर बन जाया करती थी। इस प्रकार से रब्बी कदूरी का कद इजराइल में पाया जाता था। और रब्बी कदूरी जब 2006 में 108 साल की आयु के हो गए तो अचानक से ही रब्बी कदूरी जो थे उन्होंने अपने शिष्यों से आकर के बोलना शुरू कर दिया कि रोज रात को मसीह ने मेरे सपनों में आना शुरू कर दिया। मसीह आता है और आकर के मुझको अपने गले से लगाता है और मैं पूरी रात सपनों के अंदर मसीह के साथ बिताता हूं। और एक दिन रब्बी कदूरी जो थे अपने शिष्यों के पास आए सुबह, और रब्बी कदूरी ने अपने यहूदी शिष्यों को, फरीसी शिष्यों को आकर के कहा कि कल रात मसीह मेरे सपने में आया था। वो आया, उसने मुझको अपने गले से लगाया और आकर के उसने मेरे माथे के ऊपर चुंबन किया और मसीह ने कल रात अपना नाम मुझे बताया कि मैं ही यहूदियों का मसीह हूं। और उसने कहा कि मैं बहुत शीघ्र ही संसार के अंदर आ रहा हूं। मेरे प्रियो, ये वही बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने दूसरे अध्याय के 28वें वचन में कही थी कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं बुजुर्गों से सपनों के द्वारा बातचीत किया करूं। और रब्बी कदूरी जो थे उन्होंने यरूशलेम के अंदर 2006 में अपनी मृत्यु से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी दुनिया का मीडिया जो था उसको वहां पर बुलाया गया। बीबीसी था, CNN था, अल जजीरा वहां पर मौजूद था। इजराइल के प्रधानमंत्री को बुलाया, राष्ट्रपति को बुलाया, इजराइल के कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर बुलाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तालमूद के बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया, तोरा के बड़े बड़े ज्ञानियों को रब्बी कदूरी ने बुलाया, इजराइल के मुख्य रब्बी को भी वहां पर बुलाया। और रब्बी कदूरी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को बताया कि रोज रात को मसीह ने मेरे सपनों में आना शुरू कर दिया और मेरे सपनों में आकर के मसीह ने मुझे अपना नाम भी बताया है कि मैं ही यहूदियों का मसीह। और उसके बाद रब्बी कदूरी ने एक लिफाफा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया इजराइल के प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ। और रब्बी कदूरी ने कहा कि इस लिफाफे के अंदर मैंने एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने मसीह के नाम को लिखा है कि जो नाम मसीह ने मुझे खुद सपने में आकर के बताया। और रब्बी कदूरी ने इजराइल के मुख्य रब्बी को बुलाया और वो लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। और रब्बी कदूरी ने कहा कि जिस दिन मैं मर जाऊं, मेरे मरने के 1 साल के बाद इस लिफाफे को खोलना, क्योंकि इस लिफाफे में जो पत्र है उसमें मैंने मसीह के नाम को बताया है, लिखा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुई उसके अगले ही दिन 2006 में रब्बी कदूरी की मृत्यु हो गई। 108 साल की आयु के होकर के वो मर गए। इजरायली इतिहास के सबसे महानतम रब्बियों में से एक। और रब्बी कदूरी की मृत्यु के बाद से ही इजराइल के अंदर उथल पुथल मचनी शुरू हो गई कि उस लिफाफे के अंदर जो पत्र है उसमें रब्बी कदूरी ने मसीह का क्या नाम बताया। और 1 साल तक अटकलें इजराइल के अंदर लगती रही, मीडिया अटकलें लगाता रहा। लेकिन 1 साल के बाद 2007 में जब वो समय आया कि उस पत्र को, उस लिफाफे को खोला जाए,
और दुनिया भर का मीडिया यरूशलेम के अंदर जमा था। इजराइल के प्रधानमंत्री नरसिंगा लेकर के आए ताकि जैसे ही मसीह का नाम पढ़ा जाए तो नरसिंहों को वहीं पर ही बचा दिया जाए। सब लोग आनंदित होकर के आए, अपने अपने नरसिंगे लेकर के आए, और इजराइल के मुख्य रब्बी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सामने आए और उस लिफाफे को जब उन्होंने खोला और उस लिफाफे में से वो पत्र, वो पर्ची जो रब्बी कदूरी ने खुद अपने हाथों से लिखी थी, जैसे ही उस पर्ची को इजराइल के मुख्य रब्बी ने पढ़ा तो वो पत्र जो था वो मुख्य रब्बी के हाथ से छूट करके नीचे गिर गया और मुख्य रब्बी पलटे और जाकर के अपनी जगह पर बैठ गए। और उसके बाद दूसरे रब्बी आए और जब उन्होंने उठा करके रब्बी कदूरी के उस पत्र को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन जो थी वो सरक गई, क्योंकि इजरायली इतिहास के सबसे महान यहूदी रब्बी ने इस बात को उस पत्र में लिखा था कि रोज रात को मसीह मेरे सपनों में आता है और उसने आकर के मुझे अपना नाम भी बताया है, और यहूदियों के मसीह का नाम है यीशुआ हामाशियाह, जिसका मतलब होता है कि यीशु जो कि मसीह कहलाता। इजराइली इतिहास के सबसे महानतम रब्बी ने अपने पत्र में बताया कि रोज रात को मसीह मेरे सपनों में आता है और उसका नाम यीशु मसीह। पहली बार कलीसिया इतिहास में ऐसा हो रहा है कि फरीसियों के पंथ के रब्बी जो हैं वो यीशु को अपने मसीह के रूप में ग्रहण करते चले जा रहे हैं। और जितने भी यहूदी रब्बी कदूरी के जो शिष्य थे, जैसे ही वो पत्र सामने आया वैसे ही कदूरी के जो शिष्य थे उन्होंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। योएल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बुजुर्गों से उनके सपनों के अंदर बात करूंगा, और आज परमेश्वर वैसा ही कर रहा। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने देखा कि कैसे रब्बी इज़्ज़ाक कदूरी के ऊपर जब यीशु मसीह का प्रकाशन आया तो रब्बी इज़्ज़ाक कदूरी जो कि तालमूद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे और तोरा के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे, साथ ही साथ कबाला के पंथ के वो थे। उसके बावजूद यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को जाहिर किया, और रब्बी कदूरी की घोषणा से कितना बड़ा बवाल इजराइल के अंदर मच गया। और जब रब्बी कदूरी का ये पत्र सार्वजनिक किया गया, इजराइल के अखबारों के अंदर जब ये पत्र छपा और उसमें जो लिखा है वो भी जब यहूदी लोगों ने समझा तो कई सारे यहूदी रब्बी जो हैं इसके विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि ये पत्र जो है वो फॉर्जरी है, ये पत्र जो है रब्बी कदूरी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये हैंड राइटिंग जो है रब्बी कदूरी की नहीं है। लेकिन रब्बी कदूरी के जो शिष्य थे और रब्बी कदूरी का जो पुत्र था, बेटा जो था, उसने कहा कि ये हैंड राइटिंग जो है वो तो रब्बी कदूरी की ही है, और रब्बी कदूरी ने ही इस पत्र को या इस जो लाइनें हैं इनको रब्बी कदूरी ने ही अपने हाथों से लिखा था। लेकिन इजराइल के अंदर कैसा बवाल उसके बाद मचा और यहूदी रब्बियों ने कितना कुछ किया इस बात को दबाने के लिए, उसको भी जरा आप देख लीजिए। א', הרב מעולם לא דיבר על יהושע ולא על ישו, זה לא הזכיר אותם. הרב לא מסר שום מכתב קודם פטירתו, לא הודיע לפתוח או לא לפתוח, שום מכתב לא היה משמו. כל המכתב הזה כולו מזויף משכתב ועד סופו. אין שום אמת בדברים. דבר פשוט וברור שמעולם הרב כדורי לא כתב שום מכתבים ולא השאיר שום מכתב, לא לבני ביתו, לא לבנו רבי דוד ממשיך דרכו, לא לנכדו רבי יוסי כדורי, לא לשום אחד מעוני המשפחה, לא לאחד מעוני התלמידים, הכל שקר. כדי להגדיל שקר, לא מתביישים אנשי המיסיון לומר שבנו של הרב כדורי, בנו הבכור של הרב כדורי, הלא הוא הרב דוד כדורי, מאשר את נכונות הסיפור לפיו
הרב כדורי טוען, המנוח, שהמשיח התגלה אליו בשנת חייו האחרונה, וכרמז, יותר מרמז, מיהו אותו משיח, נקב בלא פחות ולא יותר מאשר בדמות המשוקצת ביותר בעולמה של יהדות, זו שלא בכדי אנחנו מכנים אותה על פי אותן ראשי תיבות ידועים, יימח שמו וזכרו. אני הייתי מקורב לרב, מעולם לא שמעתי על מכתב כזה, לא ראינו מכתב כזה, וגם כמו שאמרנו, כל אדם בישראל יכול לבדוק ולראות, לא צריך לקחת את זה לאדם מומחה. כל תינוק בישראל יכול לראות שהמכתב הזה זה זיוף חמור, זיוף, ולכן אין מה להעריך פה, דברים פשוטים וברורים שהכל שקר וכזב. הצעד האחרון והכושל בדרך חתחתים שנמשכת 2000 שנה מאז הופיעה הנצרות על במת ההיסטוריה, הדרך הזאת לאחרונה מנסה באופן, הייתי אומר, שקשה לתאר, שפל ממנו, לרתום את דמותו ואת זכרו של הרב כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ככלי לשתות, לרמות ולכזב להמוני בית ישראל. तो आपने देखा कि कैसे इज़राइल के अंदर यहूदी रब्बियों के द्वारा रब्बी कदूरी के इस पत्र को फर्जी घोषित किया गया। ये बताया गया कि ये पत्र यहूदी रब्बी कदूरी के द्वारा लिखा हुआ ही नहीं है, किसी और ने, मसीही लोगों ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए सारी फॉर्जरी करी है, फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन जब ये सारी बातें इज़राइल के अंदर की जा रही थी, इस पत्र को फर्जी घोषित किए जाने के सारे प्रयास इज़राइल में किए जा रहे थे, तो रब्बी कदूरी के जो शिष्य थे वो मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने आकर के कहा कि रब्बी कदूरी ने गुप्त रूप से यीशु मसीह को अपना मसीह और प्रभु मान करके ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उनके सपनों में निरंतर प्रभु यीशु मसीह ने आना शुरू कर दिया था। उनके शिष्य सामने आ गए और जब उनके शिष्य सामने आ गए तो यहूदी रब्बियों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा कि कैसे वो इस पत्र की वैलिडिटी को नकार पाए, इसको झूठा साबित कर पाए। अब सुनिए कि कैसे यहूदी रब्बी कदूरी जो थे, उनके शिष्यों ने आकर के इन सब बातों का खंडन किया था। אני למדתי בישיבה של הרב כדורי. הוא גם האמין בישוע. I studied in the yeshiva of Rabbi Kaduri, who also believed in Yeshua. מכיוון שישוע הוא המשיח. Because Yeshua is the Messiah. כן. Students of Rabbi Kaduri that don't have the full revelation, אנחנו עומדים לעשות קבוצה של הרב כדורי we're going to have a group of Rabbi Kaduri students שתייצג את ישוע that will represent Yeshua as the head of the, as the וכל head, ההיסטוריה של and ישוע. all the history, and people will get to Historia. know not only what Rabbi Kaduri taught, but the full gospel. ושישנם ארגונים במדינה And there are organizations in Israel, in the country, שרודפים אחרי יהודים שמאמינים בישוע. that persecute Jews who believe in Yeshua the Messiah. כן, ויש הרבה אנשים שמאמינים בישוע There's a lot of people that believe in Yeshua ומפחדים להתגלות. and are afraid to go public, להתגלות. afraid to אבל אני לא say, מפחד מאף אחד. but I'm not afraid. רק I'm מאלוהים. only afraid of God. זה יהודי שמאמין בישוע. I want to say that a real Jew is a Jew who believes in Yeshua. तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने देखा कि कैसे रब्बी कदूरी के शिष्यों ने आकर के इस बात को बताया कि रब्बी कदूरी के ऊपर जो प्रकाशन हुआ था, उसमें रब्बी कदूरी ने अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था कि यीशु मसीह अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर रहा है और यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है, यहूदियों का प्रभु है। और रब्बी कदूरी जो थे, रब्बी इज़ाक कदूरी के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था ज़ेफ़पोरात ने एक किताब को भी लिखा, और ज़ेफ़पोरात जो थे उन्होंने इस बात को बताया, अपनी टेस्टिमनी इस किताब के अंदर दी, द रब्बी एंड द सीक्रेट मैसेज एंड द आइडेंटिटी ऑफ द मसाया। अपना इंटरव्यू दिया कार्ल गैलप्स को, और कार्ल गैलप्स ने उस पूरे इंटरव्यू को, उनकी पूरी टेस्टिमनी को ज़ेफ़पोरात, रब्बी ज़ेफ़पोरात जो हैं, उनकी पूरी टेस्टिमनी को इस किताब के अंदर उन्होंने
लिखा ये किताब प्रिंट हुई, और आपको जान करके हैरानी होगी कि पैट बून, जो कि एक माने हुए हॉलीवुड के सिंगर रहे हैं, पैट बून ने इस किताब की एक कॉपी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सौंपी थी, गिफ्ट करी थी कि आप पढ़ना कि किस प्रकार से यीशु मसीह यहूदी रब्बियों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो कितना अद्भुत रूप से योएल की ये भविष्यवाणी आज इजराइल के अंदर पूरी हो रही है। हम वास्तव में अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को योएल की भविष्यवाणी के आधार पर यहूदी जवानों पर और खास तौर से पुर्नियों के ऊपर प्रकट कर रहा है। और जैसा योएल ने भविष्यवाणी करी थी कि यहूदी जवान दर्शन देखेंगे, रब्बी कदूरी के जितने भी शिष्य थे, रब्बी कदूरी की मृत्यु के बाद उन सब ने यीशु मसीह को अपने मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया। और आज ना केवल यरूशलेम, ना केवल इजराइल, लेकिन पूरी दुनिया में रब्बी कदूरी के शिष्य फरीसी लोग आज यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे हैं। तो हम एक ऐतिहासिक समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। पौलुस ने कहा था, जब यहूदियों की आंखों पर से पर्दा उठना शुरू हो जाए, यह स्वर्ग की ओर से एक सिग्नल होगा कि यीशु मसीह वापस इस संसार के अंदर आ रहा है। तो अब सावधान होने का समय आ गया है, अपने आप को तैयार कर लेने का समय आ गया है, क्योंकि राजा यीशु बादलों पर सवार होकर के अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है।